नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह पर्व जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। यह भ्रांति है कि उत्तरायण भी इसी दिन होता है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। यह पर्व भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को किसानों के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। तीर्थस्थलों में रोरू धाम, जो कि देवघाट में है, और त्रिवेणी मेला सबसे प्रसिद्ध है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्यौहार को मनाने का जितना अधिक रूप से प्रचलन है, उतना किसी अन्य पर्व का नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक मेला लगता है, जिसे हम माघ मेले के रूप में जानते हैं। 14 जनवरी से ही प्रयागराज में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। संक्रांत के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान का अत्यधिक महत्व है। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल के दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि जी के आश्रम से होकर सागर में मिली थी। मान्यता यह भी है कि इसी दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत रखा था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, ध्यान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस पर्व पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इन परंपराओं और मान्यताओं के बीच एक चीज़ जो पूरे त्यौहार में आकर्षण का केंद्र बनकर सामने आती है, वह है पतंगबाजी। मकर संक्रांति के पर्व पर न सिर्फ हर उम्र के लोग पूरे जोश और मस्ती से पतंग उड़ाते हैं, बल्कि कई जगहों पर पतंगोत्सव का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है।
या फिर कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश के पतंगबाज शामिल होते हैं और अपने दांव पेचों से अपना ही नहीं दूसरों का भी मनोरंजन करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।